बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता के आधार पर इसके प्रकार, यानी उपलब्धता के आधार पर बहुलक का प्रकार। कितने प्रकार है इसके? इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? प्राकृतिक बहुलक, दैट मीन्स नेचुरल पॉलीमर। दूसरा है, सेकेंड है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको हम लोग कहते हैं संश्लेषित बहुलक। और तीसरा है सेमी सिंथेटिक यानी अर्ध संश्लेषित बहुलक। कौन सा है ये? सेमी सिंथेटिक है, यानी अर्ध संश्लेषित बहुलक है। अब हम लोग को इसमें देखना है हम लोग को कि ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है, ये तीनों क्लासिफिकेशन किस प्रकार है, क्या तीनों क्लासिफिकेशन होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक बहुलक। और गाइज मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे उपलब्धता के आधार पर यानी स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर? ये स्रोत, यानी हमारे पास जो बहुलक आता है किन किन चीजों से आता है, ठीक है, उस स्रोत के बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। जैसे कि आपको प्राकृतिक बहुलक है, ये संश्लेषित बहुलक है और अर्ध संश्लेषित बहुलक है। तो ये हमारे पास जो मटेरियल आता है ये किस प्रकार से आता है, इसका स्रोत जो है कौन कौन से हैं, उस स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है और उसकी इसलिए 3 तरह से ये मिलता है, इसलिए 3 प्रकार के ये बहुलक हैं। ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राकृतिक बहुलक क्या है। सबसे पहला नंबर कौन सा? नेचुरल बहुलक पॉलीमर, जिसको कहते हैं हम लोग। प्राकृतिक बहुलक क्या होता है? कहता प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त बहुलक को किसे कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त बहुलक को क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। जैसे कि प्राकृतिक का मतलब समझते होंगे, जो हमको नेचर दे चुका है। नेचर का मतलब है प्रकृति। प्रकृति से जो हमें बहुलक मिलता है, नेचर यानी प्रकृति से जो बहुलक हमको मिलता है, ठीक है ना, प्रकृति में समझते हैं भगवान जो हमें दे चुका है, उस चीजों से जो हमें मिलेगा बहुलक, उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक बहुलक। जैसे कि आप देख रहे हो प्रोटीन, कौन सा है ये? प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल, स्टार्च, ये जितना भी है हमें क्या होता है, किसी न किसी जीव से मिलता है, किसी न किसी पेड़ पौधा से मिलता है, इसीलिए हम लोग उसको कौन सा बहुलक कहेंगे? प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। क्योंकि पेड़ पौधा, जीव जंतु क्या प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, और उससे अगर हम लोग कोई बहुलक प्राप्त करते हैं तो कौन सा बहुलक कहलाएगा? प्राकृतिक बहुलक। समझ में आ रहा है? आई थिंक ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संश्लेषित बहुलक। अब संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट, इस क्लियर बाय नेम। संश्लेषित बहुलक मतलब ऐसा बहुलक जिसको हम लोग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? बना सकते हैं। अर्थात मानव के द्वारा जो बहुलक बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक कहते हैं। ठीक है, यानी मानव निर्मित स्रोत से प्राप्त बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहता है। अब कौन कौन सा बहुलक हम लोग को बना सकते हैं? कौन कौन बहुलक बनाते हैं मानव? पहला पॉलीथीन मानव बनाते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग को मार्केट में आता है पॉली बैग, जिसे हम लोग कैरिंग बैग कहते हैं, ये जो बैग हमारे पास आता है जो पॉलीथीन है, वो कौन सा है? वो भी बहुलक है। और कौन सा बहुलक? संश्लेषित बहुलक है ये प्रयोगशाला में बनता है, इसे मानव बनाया जाता है, मानव बनाते हैं इसको। ठीक है, पॉलीथीन हो गया। नायलॉन, ये हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास जो है केमिकली प्रोसेस के द्वारा बनता है। उसके बाद टेफ्लॉन, पीवीसी, बेकेलाइट, ये सब का सब कौन सा पॉलीमर है? ये कौन सा बहुलक है? ये है आपको संश्लेषित बहुलक है, क्योंकि ये हमारे प्रयोगशाला में बनता है। जैसे पॉलीथीन अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनता है पॉलीथीन? ये आप देखेंगे इथीन से बनता है। किससे बनता है? ये इथीन। इथीन का हम लोग पॉलीमराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये कार्बन कार्बन बीच में जो है, मतलब है कि इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 होता है। C2H4 यानी 2 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन होता है। और ये क्या होगा? इसमें पॉलीमराइज होगा, और पॉलीमराइज होने के बाद क्या होगा? ये जो बीच में देख रहे हैं बॉन्ड आप, ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रोकन हो जाता है, और पूरी तरह से क्या होता है? ये 2H तो है ही, 2H 4H तो है ही, लेकिन ये कितने N अणु मिलेगा, और यही N अणु सेम टू सेम क्या हो जाएगा? इसको ये N अणु N बार जुट जाएगा। जिस तरह से ये आप देख रहे हो मार्कर, इस मार्कर में ये जो कवर देख रहे हैं आप, आई थिंक आप समझ रहे हो अच्छी तरह से, ये जो कवर देख रहे हैं आप, इतना ही छोटा यूनिट है ये, जिस तरह से ये बना हुआ, इसी तरह का सेम टू सेम इतने साइज का छोटा यूनिट जुट जाएगा आपस में। जितना अणु ये मार्कर जुट, इसमें जितना अणु का मार्कर है ये, उतना ही अणु, सेम अणु, अगर 5 को ये कवर लगेगा ये इतना बड़ा बनेगा। इसी तरह से 5 मिल करके ये बड़ा सा यूनिट बना लेगा ये। ठीक है ना, जिस तरह से ये छोटा यूनिट है, अगर ये 5 को मिलेगा तो क्या होगा? 5 मिल करके अब जितना बड़ा ये बन जाए, जहां तक पहुंच जाइए, यही क्या कहलाएगा?
यही हो जाएगा कौन चीज, यही हो जाएगा पॉलीथीन। ये क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा। आई थिंक आप पूरा समझ रहे होंगे कि पॉलीथीन किस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो पॉलीथीन का मतलब इट इज क्लियर बाय नेम, नाम से स्पष्ट है। इथीन यानी पॉली ग्रुप, पॉली का मतलब 4 से अधिक है, इसलिए नाम होता है इसका पॉलीथीन। डू यू अंडरस्टैंड? आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि पॉलीथीन किस तरह से बनता है। तो क्या इसे हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे प्रयोगशाला में बनाया है, इसीलिए कौन सा पॉलीमर हो जाएगा, संश्लेषित बहुलक हो जाएगा। इसी प्रकार से नायलॉन है, ये भी हमारे केमिकल प्रोसेस से बनता है। जितना भी आप देख रहे हैं नायलॉन, टेफ्लॉन, पीवीसी, बेकेलाइट, ये सब कौन सा पॉलीमर है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो हम फिर आगे बताएंगे, इसमें आगे हम लोग को देखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर, कौन सा, अर्ध संश्लेषित बहुलक का। व्हाट इज अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब देखेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन सा होता है। गाइज, अर्ध संश्लेषित बहुलक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्ध संश्लेषित मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुलक जो क्या हो सके, कुछ हमारे पास प्राकृतिक स्रोत से हमारे पास तो आएंगे ही, लेकिन ये कुछ न कुछ जो है ये रासायनिक विधि से भी हमें मिलेंगे, अर्थात रासायनिक विधि से भी कुछ न कुछ इसको तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए करके हम लोग उसको कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। मतलब क्या हुआ, कुछ भाग इसका, कुछ चीज प्राकृतिक स्रोत से मिलेंगे और कुछ इसको प्रयोगशाला में बनाना होगा। यानी कुल मिलाकर दोनों का ऑपरेशन चाहिए इसमें, दोनों तरह से इसमें बनाएंगे, ठीक है ना। दोनों बेस पर इस पे जो है ना बनेगा, तभी जा करके ये क्या होगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक आएगा ये, ठीक है ना। कहता ऐसे प्राकृतिक बहुलक मतलब क्या, हमारे पास प्राकृतिक बहुलक रहेंगे और कुछ हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रयोगशाला में ले जाएंगे और वहाँ पे कुछ इसमें चीज़ें मिक्सिंग करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ मिलाएंगे जिससे क्वालिटी क्या हो, अच्छा हो जाए, ब्राइटनेस आ जाए और उसमें स्टिकनेस आ जाए, ठीक है ना, ताकि वो टिकाऊ हो जाए, ठीक है ना। इस लेकर के इसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग जो है रासायनिक विधि भी, अर्थात रासायनिक केमिकली रूप से इसको तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है, ये क्वालिटी पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो कौन सा बहुलक हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्यों? क्योंकि इसे हम रासायनिक विधि से भी कुछ न कुछ तैयार किए हैं, इसीलिए रासायनिक विधि से भी और प्राकृतिक चीजों से दोनों को मिला करके जो हम लोग तैयार किए हैं, इसीलिए करके इसको क्या हम बोलते हैं हम लोग, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो ये वीडियो यहीं फिनिश होता है गाइज। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो है इसका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा आपको क्लासिफिकेशन से अगला क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इसकी जो है ना स्ट्रक्चर के बेस पर पॉलीमर कितने प्रकार होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह काम का वीडियो लाता रहूँगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।